अतीक तो अतीत हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी भी जारी है और इस चर्चा की वजह है अतीक का काला धन यानी खौफ का साम्राज्य। सीएम योगी ने अतीक की जमीन पर गरीबों का गृह प्रवेश कराया, जिसके बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे। सीएम योगी शुक्रवार की सुबह प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने फ्लैट का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने उनका उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उसकी चाबियां सौंप दी। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 76 फ्लैट की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी, जिसके बाद सभी के चेहरे खुशी से झूम उठे। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता समेत कई अन्य मौजूद रहे। लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक लाभार्थी शाहिदा फातिमा ने भावुक होते हुए बताया कि मुझे बहुत खुशी है, ये मेरा और मेरी मां का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। हम 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमें बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं। मम्मी नहीं, मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। माँ 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात थी मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। माँ बाप होने का ये कारण है मेरा कि सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं है मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद कर। ध्यान हो कि जब भरी संसद में सीएम योगी ने जब हुंकार भरा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तब से ही यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम निरंतर जारी है, चाहे वो गुरफान हो या फिर दुजाना। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में लूकरगंज की जमीन उसके कब्जे से खाली करवाई गई थी, जिसके बाद यहां गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स को बनाकर तैयार किया गया। वहीं सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी और पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। तो प्रयागराज से अतीक का खौफ मिट चुका है और अतीक के अवैध कब्जे को नष्ट कर गरीबों का आशियाना बसाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।